वचनों के अनुसार हम चल पड़े। इसीलिए गुरु परंपरा बनी है, आचार्य परंपरा बनी है कि जिस आचार्य के चरणों में तुम्हारा मन लगे उसी परंपरा से जुड़ जाओ। मंत्र तो आचार्य का ही दिया हुआ है। जैसे मानो मंत्र है ना, तो गुरु मंत्र तो आचार्य का दिया हुआ है, वो गुरु परंपरा से चला रहा है, तो आचार्य ही गुरु हुए, उन्हीं का मंत्र हुआ। तो किसी भी महापुरुष से जुड़ जाए, पर हमें लगता है प्रगट में महापुरुषों का सानिध्य अत्यंत आवश्यक है। भगवान शंकर को सत्संग की क्या जरूरत है? अरे ज्ञान समुद्र है स्वयं भगवान, लेकिन काकभूषण जी के यहाँ हंस बन के जाते हो, नीचे बैठ के सत्संग सुनते हैं। तो इसका मतलब है प्रगट की महिमा है। तो हम प्रगट में फंसे हैं तो प्रगट से ही छूटेंगे। हम प्रगट में महापुरुषों का आश्रय ले लें, उनकी आज्ञा के अनुसार चलें, तो हमें लगता है विशेष लाभ मिलेगा। नहीं? अच्छा, आप जैसे मानो अप्रकट विश्वामित्र जी हैं, आप कैसे जानोगे विश्वामित्र जी कैसे थे? अब कोई चित्रपट लिख आपके सामने आ जाए तो आप थोड़ी देर देखोगे, चल उसका प्रभाव, और किसी संत के पास गए हो और उससे मिलने का प्रभाव देखो कि काफी समय तक तो तुम्हारे दिमाग में उछाए रहेंगे। फिर इसके बाद जब माया की हवा चलेगी तब विस्मरण होगा, नहीं आए हो तब छाए थे और जाओगे तब छाए रहेंगे। और उनकी बात तो तुम्हारे समय में, जब तक अपराध नहीं करोगे तब तक वो बात तुम्हारे हृदय में छाई रहेगी। तो हमें लगता है प्रगट महापुरुषों का सानिध्य अत्यंत आवश्यक है, और उसी से हमारा मंगल विशेष होगा। जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश को। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपने कहा है कि किसी भी परिवार में एक भक्त हो जाए तो उसकी पीढ़ियां तर जाती हैं। महाराज जी, इस कथन का कृपया समझाएं कि परिवार की पीढ़ी को भक्ति मार्ग मिल जाता है या स्वतः भगवत प्राप्ति हो जाती है? सरकारी कृपा जैसे नहीं होती कि लड़का ऑफिसर है तो तुम रेल में फ्री चल सकते हो, माता पिता अमुक अमुक चल, पत्नी भी चल सकती है। तो परिवार के कुछ सदस्यों को सरकारी नहीं मिलती छूट, तो ये सरकारी छूट है कि तुम्हारे परिवार में एक भगवान का वो भक्त जो भगवत प्राप्त हो गया है। अब ऐसे नहीं 2-4 माला चलाता है 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, अभी तो उसी के तरने में। जो भगवत प्राप्त हो चुका है उस परिवार की 21 पीढ़ियां, 14 आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की, वो जो नरक में भी होंगे सीधे भगवत प्राप्त हो जाएंगे। ये सरकारी छूट है कि इतने बड़े माया प्रपंच में तुम्हारे परिवार में अगर एक भगवत प्राप्त हो जाए तो 21 पीढ़ियों को भगवान की सेवा में पहुंचा देगा, भगवान की शरण में पहुंचा देगा। ये सरकारी छूट है, ये भागवतिक छूट है। वो कैसा भी पापी रहा हो या कैसा भी पापी होगा, वो भगवत प्राप्त महापुरुष के कुल में जन्मा, इसलिए उसका मंगल हो जाएगा। महाराज जी, जब तक आप मतलब आपको नहीं देखना शुरू किया तब से ऐसे लगता था कि जैसे बचपन में ही ऐसा परिवार मिला जिसमें लहसुन प्याज नहीं खाते थे, संत मतलब आध्यात्मिक परिवार पूरा। लेकिन वो उस समय जबरदस्ती करने लगता था कि हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। लेकिन महाराज जी करते थे, लेकिन वो एक माहौल में। लेकिन अब ऐसे लगता है महाराज जी की अब आप जब से आपको देखना शुरू किया है, अब समझ में आता है कि वो सबसे बड़ी कृपा थी। ये जो पैसा है, ये सब कुछ हाँ कृपा। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये भगवान के चरणों में चित्त जुड़ना, नाम जप होना, अच्छे पावन चरित्र बनना, आचरण अच्छे बनना, ये भगवान की कृपा का ही स्वरूप है। शिल्पा जी इंदौर से। महाराज जी, जब भी दिनचर्या जीवन में कुछ भी गलत होता है तो हमेशा पूजन पाठ के समय ही वो चीजें याद आती हैं, जिससे मन विचलित, क्योंकि उस समय वो नष्ट होते हैं, डिलीट होती हैं। जब आप नाम जप करते हो, पाठ करते हो, आपके द्वारा की हुई गलती जो सामने आती है, जब वो नष्ट होगी तभी भगवद आनंद मिलेगा। इसीलिए आचरण सुधारो, गलती ना हो। अभी ये तो नए नए के आ रहे हैं, अभी पीछे पूरा स्टॉक डिलीट होना है। तो जितना भजन बढ़ाओगे उतने गंदी बातें तुम्हारे जो मन में जमा वो सब आएंगे सामने। आप घबराना नहीं, नाम जप करते और डिलीट होते चली जाएंगे वो। और निर्मल मन, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। जिस समय हम भजन करते हैं, पाठ करते हैं, उस समय जो गंदी बातें आती हैं वो डिलीट हो रहे हैं। बस चुपचाप पाठ करते रहो, चुपचाप नाम जप करते रहो, उनका चिंतन न करो, ना अच्छा ना बुरा। अरे ये क्यों आ गया, नहीं, या ये तो अच्छा नहीं, बस डिलीट हो रहा हो, ये सब डिलीट हो रहा है। नाम जप करते रहो, समझ रहा है? नहीं ऐसे देखो नहीं आता, लेकिन जहाँ भजन में बैठो तो आता है, वो आता है। ये हम खूब अनुभव की बात कह रहे हैं जी।
हरिवंश श्री वृंदावन जय जय राधा हरिवंश श्री वृंदावन से राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश श्री वृंदावन राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश वृंदावन श्री वंश जय जय राधा वल्लभ हरिवंश श्री श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंश जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंश श्री राधा वल्लभ। बरसाना के विनोद बाबा के छोटे गुरु भाई हूँ। विनोद बाबा खूब दंडवत प्रणाम किया, खूब दंडवत। मुलाकात हो जाए। अपने एक ही घर के हैं। जाना है देश बिराना है, लेकिन आत्मा का मेरा फोटो मिल जाएगा। वहाँ भी राधे राधे होगी। राधा वल्लभ प्यारे हरिवंश एक ही तो बात है। कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपल बिहार जगन्नाथ जी का भगवत मुलुक भी पहले महाराज बोलता है सब लेके ही चलो, अभी क्या हो जाए। और क्या लाया बैग भूल गया। ये मिलना था ना श्री जी का प्रसाद। कल आया था खूब परिचित। हम बाबा को बोला कि हम तो जाया भी नहीं, देखरा बुकरा है तो कैसे बाबा को पास जाऊं। बाबा बोलते फोटो बोलता है भाई, नहीं 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 चैतन्य बाबा को मैंने लाया वृंदावन में। अच्छा मुझे और गुरु भाई तो गुरु भाई है, उनको कृपा से ही सब हो रहा है। हम लोग खुद गुरु भाई है छोटे, लेकिन दुष्ट है खला। बहुत कष्ट महाराज दर्शन दिया, आप जैसे महापुरुष दुर्लभ है। ध्येयं सदा परिभवग्नम अविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चितं शरणं तीर्थार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्ता सुदुस्तजसुरे हितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा जदगाधरण्यं मायामृगं दयिते विशितमन्नधाम वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं वंदे श्री गुरुदेव की चरणम गुरु ज्ञानंजन धतिगणम। बक्सर वाले मामा जी की चरण पादुका है महाराज जी। बहुत प्यार करते महाराज जी, बहुत प्यार बहुत बड़ी धरोहर है। एक बार हम बहुत किसी मानसिक उससे चिंतित थे, उदामा कोचिंग में मामा जी पधारे हुए थे। संत आए, उनका चलो मामा जी के दर्शन करना। थोड़ा मानसिक किसी विषय पर हम चिंतित तो गए, तो उनका आओ आओ सब संतो दंडवत करो, देखो संत आए दंडवत करो। तो उनका कि आज कुछ उदास से हो, तो उनका हमें ये शरणागत पर प्रभु ऐसा भी करते हैं क्या? उनका आपको पता है आप शरणागत हैं? अपने भाव में आ गए जी। तो बोले खिलाड़ी का बाल जब नीचे पटका जाता है तब ऊपर जाता है। बस इतना बोलना था कि हृदय में अपार आनंद आ गया कि हम तो खिलाड़ी के बाल है, अगर नीचे पटके गए हैं तो हम नीचे गिरने के लिए नहीं, ऊपर उठाने के लिए तो महापुरुष थे। बहुत सैकड़ों बार सानिध्य मिला काशी में जब थे। तो काशी में कई बार बड़ी बड़ी संगोष्ठियों में मामा जी का अग्र पूजा होना, उनका सब बड़े दैन्य महापुरुष, बड़े दैन्य महापुरुष।
तो भगवान की ऐसी लीला होती कि जो भगवान के ऐसे निज जन होते हैं बड़ी जल्दी उनको अपनी सेवा में बुला लेते हैं। जगत मंगल के लिए होते हैं पर उनको जल्दी, जितने महापुरुष होते हैं उनको जल्दी जल्दी बुला लेते हैं। तुम आओ हमारी सेवा में, तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। सीताराम विवाह महोत्सव में सरकार उन्हीं के साथ रहेगा। अब भी होता है जी सरकार। आप खूब भाव से हो, क्या आता है? वैसे आपके तो दर्शन से ही सुख होता है। नौकरी करते हैं लेकिन महाराज जी तभी जाते थे हम सीताराम